जिंदा है। भारत की बेटी रोती है, पुलिस हमारी सोती है। देश की बेटी रोती है, झंडा हमारी सोती है। बल्लभगढ़ में जिस अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी, उसी कॉलेज के गेट पर पूरी रात भर बेटियां धरने पर बैठी रहीं। एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों छात्र छात्राएं निकिता तोमर को न्याय दिलवाने और भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की मांग को लेकर पूरी रात भर धरने पर बैठे रहे। बेटियों का रात में धरने पर बैठना चुनौती भरा रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर धरना समाप्त करने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन मांगे न मानने के चलते छात्रों ने धरना समाप्त नहीं किया। दिन दहाड़े सरेआम चलती सड़क पर निकिता तोमर की हत्या के बाद अब हर माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से डर रहा है। ऐसे में कुछ बेटियों ने निकिता तोमर को न्याय दिलवाने के लिए पूरी रात उसी जगह उसी सड़क पर गुजारी जहां तौसिफ ने निकिता को गोली मारी थी। धरने पर बैठे एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी मांग है कि निकिता के हत्यारों को सरेआम गोली मारो या फिर फांसी पर लटका दो। अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो बल्लभगढ़ की बेटियों के हाथों में आरोपी को सौंप दो, वो सजा देने में देरी नहीं करेंगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की मांग ये भी है कि कॉलेज प्रशासन कॉलेज के अंदर छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और कॉलेज के बाहर प्रशासन जिम्मेदारी ले, और ये उन्हें अब लिखित में चाहिए। जब तक उनकी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, वे यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। के लिए बैठे हुए हम सुबह कॉलेज प्रिंसिपल आया, हमने उनसे भी बोला कि आप कॉलेज के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, वो कह के चले गए। उन्होंने कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बोला मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कॉलेज के अंदर की। एसडीएम मैडम आई थी, वो भी सिर्फ मौखिक रूप से कह रही थी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमने बोला हमें लिखित में दो। कॉलेज के अंदर कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, और कॉलेज के बाहर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर हमें जिम्मेदारी ये दोनों चीज़ें लिख के दी जाती है तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम उस बहन की जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं जिस बहन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे कि ये वारदात शुरू हुए थे छेड़खानी से लेके मारपीट तक पहुंचे, फिर अब तो सीधे मर्डर कर दिए जा रहे हैं बहनों के, जिससे हम बहनों के अंदर दहशत बैठ चुकी है। कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम 3-4 बहन बैठे हैं और बाकी बहनों के घर वाले मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाओगे वहाँ पर। सर उनको सबको पता है, पर वो करने के लिए कोई राजी नहीं है। उनको नहीं पता क्या हो रहा है उनके इलाके में, उनको हर चीज पता होती है, पर ये है ना सोते रहते हैं वो अपने घरों में, उनके कानों पे जू नहीं रंगती, वो अपने घरों में सोते रहते हैं, उनको कोई मर्जी नहीं। जब उनकी बहन बेटी सेफ है, उनकी बहन बेटियां सेफ है तो उनको क्या परेशानी होगी। उनको पता है, वो अभी आए थे, सबको पता है सारी बात, हाई कोर्ट तक सबको पता चल गई है कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या वारदात हुई है, बट कोई आने के लिए राजी नहीं है। अभी आए थे, लाठीचार्ज करने के लिए आए थे पुलिस प्रशासन, क्या करके गई? दुर्गा शक्ति वाले आए थे, वो भी चले गए देख के, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। अब तो पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भी घर में बहन बेटियां, वो तो पुलिस में है ना, उनकी सेफ्टी के लिए वो है, उनके पुलिस में बंदे हैं, पॉलिटिक्स में बंदे हैं, तो वो सेफ कर लेंगे अपने बच्चों को। हम पागल बैठे हैं सब यहाँ पे।